ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण के अध्याय 37। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता और ऋषि मुनि आश्चर्य करने लगे, परंतु भगवान शिव जी की माया से किसी के मुख से एक शब्द भी न निकला। और इधर भृगु द्वारा उत्पन्न असुरों ने जब मार काट मचाना प्रारंभ कर दिया, तब भगवान शिव जी के गणों ने शिव जी की शरण में जाकर उन्हें माता सती के शरीर त्यागना तथा युद्ध की सभी बातें बता दी। समाचार सुनकर भगवान शिव जी की क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर दे मारा, इससे उसके 2 टुकड़े हो गए और उससे प्रलय काल की ज्वाला के समान वीरभद्र तथा महाकाली की उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात वीरभद्र ने भगवान शिव जी को प्रणाम कर उनसे कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। वीरभद्र ने भगवान शिव जी से कहा, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पल भर में ही समुद्रों को सोख लूं, पर्वतों को नष्ट कर दूं, समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या ऋषि मुनियों को भी भस्म कर दूं। तब भगवान शिव जी ने वीरभद्र को आशीर्वाद देकर कहा, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष प्रजापति एक यज्ञ कर रहा है। वह बड़ा अहंकारी है और विशेष रूप से मेरा विरोधी है और तुम्हें उसके यज्ञ का विध्वंस करना है। उस यज्ञ में शामिल देवता, ऋषि, गंधर्व और यक्ष को तुम्हें कोई भी बचने न पाए। विश्व देवा तुम्हारी स्तुति करेंगे। तुम उन्हें भी मारकर मेरे पास ले आना। दक्ष को पत्नी सहित तिलांजलि देकर आना। वीरभद्र भगवान शिव जी को प्रणाम कर यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चल दिया। भगवान शिव जी ने वीरभद्र के साथ अपने गणों को भी भेजा। वीरभद्र भगवान शिव जी के समान रूप लेकर रथ पर अरूढ़ होकर चल दिया। वीरभद्र 100 हाथ लंबा और उसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे और इसके साथ ही कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुर्दमार्दनी, भद्रकाली, भद्र और बलि और वैष्णवी, इन 9 दुर्गाओं ने भी अपने गणों के सहित दक्ष को मारने के लिए चल दिए। वीरभद्र और भद्रकाली के गणों की गिनती करना असंभव था। उनमें से 64,000 करोड़ तो भगवान शिव जी के गणी थे। उस समय जटार, भेरी आदि के शब्द करके बाजे बजने लगे और उस यात्रा के प्रस्थान में अनेकों प्रकार के अपशकुन होने लगे। और जब वीरभद्र यज्ञ को नष्ट करने हेतु चले तो दक्ष और वहां पर आए देवताओं के लिए अपशकुन होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बायां हाथ और बाईं जांघ फड़फड़ाने लगी। पृथ्वी पर भूकंप आया और दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य में काले धब्बे पड़ गए। बिजली के समान नक्षत्र गिरने लगे और हजारों की संख्या में गीध दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। यज्ञ का मंडप गिद्धों की छाया से भर गया और गीदड़ भयंकर आवाज करने लगे और सब दिशाओं में अंधकार फैल गया। विष्णु आदि देवताओं भी कांपने लगे और उस समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तू महापापी एवं मूढ़ है, तुझे धिक्कार है और अब तुझे महान दुख उठाने पड़ेंगे। तेरे कारण यहाँ उपस्थित सभी देवताओं को महान कष्ट सहना पड़ेगा। इस प्रकार अपशकुनों और आकाशवाणी से भीत होकर दक्ष विष्णु जी की स्तुति करने लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करें। बने रहे हमारे 38वें अध्याय के साथ। ओम नमः शिवाय।